बंसीवट महारास स्थली। मित्रों, मैं आज आपको लेके आया हूँ बंसीवट महारास स्थली पर। दिनांक 14 तारीख है आज और पवित्र पावन एकादशी है, दिन सोमवार है। और आज का यहाँ आने का, ब्लॉग बनाने का पर्पस ये है कि पता करें यहाँ से, क्योंकि यही वो स्थल है जहाँ पे महारास हुआ था शरद पूर्णिमा पे। कि शरद पूर्णिमा कब है, 16 की है 17 की। तो चलिए आपको अंदर लेके चलता हूँ महाराज स्थली पर। जो भी यहाँ के सेवायत हैं उनसे बातचीत करके सही जानकारी लेते हैं। तो जो भी भक्ति मार्ग पहली बार मैं देख रहा है, सुन रहा, अभी से मेरे चैनल श्री हरि का दास दीपक को सब्सक्राइब करके बेल आइकन और वीडियो को दबा देना, ताकि भक्ति मार्ग में चकाचक मेरे साथ घर बैठे अपडेट रहो। तो चलो मन के भावों से मेरे साथ भीतर। बंसीवट महारास स्थली, जय हो बंसीवट की। शाम के करीब 7 बज रहे हैं इस समय मेरी घड़ी में, और मैं अभी श्री कृष्ण शास्त्री जी द्वारा जो भागवत रस बरस रहा है अपने वृंदावन के अंदर फोगला आश्रम में, मैं वही रसपान करके आ रहा हूँ। और यहाँ के बारे में सही जानकारी लेते हैं कि कब है शरद पूर्णिमा, 16 की या 17 की। प्रभु जी राधे श्याम, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, आप ही के लिए रहा था, आप ही दिख गए थे बिगड़ समय। भाई एक बात बताइए, शरद पूर्णिमा कब की, 16 की 17 की? हमारे यहाँ 16, वैश्य मंदिर में 16, इस मंदिर में 16, बाकी बिहारी में भी 16 की कह रहे हैं। तो फिर ऐसे दो क्यों पड़ी है ये? इसलिए कुछ व्यक्ति ये कह रहे हैं कि वो नवरात्रि में घटा बड़ी हुई, अच्छा, इसलिए वो 17 को मना रहे हैं, पर 17 को पूर्णमासी है नहीं। अच्छा, हमारे हिंदू संस्कृति के अनुसार हाँ, सूर्य उदय के समय हाँ, जो तिथि मानी जाएगी वही पूरे दिन मानी जाएगी। तो 16 को सूर्य उदय के समय पूर्णमासी नहीं, पूर्णमासी नहीं है। हिंदू सनातन संस्कृति में हमारा दिन जो है, तिथि जो है सूर्य उदय से शुरू होती है। राइट, बिल्कुल ठीक है। आज सूर्य उदय में एकादशी थी, अच्छा, कल सूर्य उदय के बाद एकादशी आई, इसलिए निम्बार्क संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय में आज एकादशी कई जगह मानी गई। आज ही यहाँ सूर्योदय के अनुसार होती है। ऐसे ही पूर्णमासी 16 की हो रही है, क्योंकि उस समय पूर्णमासी सूर्योदय पे है, सूर्योदय पर है, हाँ, पर 17 को सूर्योदय पे पूर्णमासी नहीं, इसलिए 16 की है। 16 की। अरे प्रभु जी, बहुत आप ही के लिए आया था। आपका शुभ नाम? कौस्तुभ शरण। कौस्तुभ शरण जी, मैं आया था, बीच में भी आप नहीं मिले। देखा था एकदम। हाँ आया था। चलिए आप पूजा करिए, वे फिर अंदर बात करते हैं। तो मित्रों, 16 तारीख की सूर्योदय के साथ, जैसे कि आज एकादशी 14 तारीख है, सूर्योदय के साथ हमारा माना जाता है। तो कौस्तुभ जी द्वारा बताया गया है कि 16 तारीख की पूर्णमासी मतलब शरद पूर्णिमा है। आइए फिर इसी बात पे अंदर चलते हैं, मैं आपको अंदर लेके चलता हूँ। मैं इन्हीं के लिए आया था, सालों पहले इन्हीं के साथ मैंने ये बनाया था, और काफ़ी लोगों ने इनसे क्वेश्चन पुटअप किए थे। बहुत ही सज्जन इंसान है। तो चलिए मन के भाव से मेरे साथ भीतर, और आपको वट वृक्ष भी दिखाता हूँ जहाँ पे महारास हुआ था। वो वृक्ष आज भी है, तो मन के भाव से जुड़े रहेगा अपने मित्र सखा दोस्त दास दीपक के साथ। झकास। तो चलिए अब आ गए बिल्कुल ही अंदर हम द्वार पे। ये है मेन बंसीवट, और यही वो वृक्ष है, यही वो वृक्ष है, यही वो रास स्थली है, यही वो रास स्थली और यही वो वृक्ष है जहाँ पे महारास हुआ था आज से 5,500 वर्ष पूर्व। अभी थोड़े दिनों पहले भी मैं आया था, 15-20 दिन पहले मैंने यहाँ का ब्लॉग बना के डाला था। लेकिन आज ब्लॉग बनाने का पर्पस ये था कि अपनी सही जानकारी मिल सके हमें कि शरद पूर्णिमा कब है। तो ये बात सत्य है कि सूर्य उदय के साथ ही हमारा चलता है, चाहे वो एकादशी का उपवास हो, चाहे वो सोम मंगल का व्रत हो। तो सूर्य उदय पे जो तिथि लग रही होती है हम वो मानते हैं। जैसे कई एकादशी में कहते हैं सूर्योदय की किरण के साथ 10वां मिक्स होता है, जिसमें 10वां अंश भर भी मित्र मिक्स होता है जिस भी राज्य में। जैसे आप मुंबई में सुन रहे हैं, पटना में, तो सूर्योदय की जो तारीख है, जो सूर्योदय की तारीख है, समय सॉरी, पटना का अलग होता है, मंगलौर का अलग होता है, मुंबई का अलग होता है, दिल्ली का अलग होता है। तो उस समय जो सूर्योदय का समय है, उस समय 10वां मिक्स नहीं होना चाहिए, 10वां मिक्स नहीं होना चाहिए। एकादशी लगी होनी चाहिए, तभी वो एकादशी होती है। भले इसमें द्वादश मिक्स हो, त्रयोदश मिक्स हो, चलेगा, लेकिन सूर्योदय के समय के साथ 10वां मिक्स नहीं होना चाहिए। ऐसे ही हमारा व्रत भी सोम मंगल बुध का जो होता है सूर्योदय के साथ होता है। लोग 12 बजे का मानते हैं, वो गलत है। हम सनातनी है, रात को 12 बजे किसका दिन बदलता है? ये अंग्रेजों का है, जिनके सारे काम अंधेरे में होते हैं, जिनका नया दिन अंधेरे में शुरू होता है। और हमारे नवीन धर्म की शुरुआत, नवीन धर्म की
नवीन मतलब दिन की शुरुआत। और नवीन धर्म निकला तो आपको बता दूं ये धर्म सदैव नवीन है। हमारे ग्रंथ सदा वेद पुराण नवीन है, हमारी भक्ति भाव नवीन है, रोज नया कुछ मिलता है। जितना भगवत गीता रामायण भागवत सुनोगे पढ़ोगे शिव पुराण पढ़ोगे नवीन कुछ मन में प्रकट होगा, क्योंकि इसमें वेदों पुराणों का वाइब्रेशन का पूरा सार है, मन के भाव पूरे जुड़े हैं। इसलिए हमारे जो नवीन दिन की शुरुआत होती है, शुभ दिन जितना भी होता है सूर्योदय की किरण के साथ होता है। इसलिए रात को 12 बजे का नहीं मानना चाहिए। जैसे आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो सोमवार का व्रत आपका सुबह 4 बजे शुरू होगा, ना कि ये कि शनिवार संडे को 12 बजे के बाद लग गया। नहीं, आप 12 के बाद भी कुछ खा लेते तो कोई अपराध नहीं है, लेकिन सुबह 4 बजे के बाद जैसे दिन निकलता है आपका सूर्योदय होता है, आपका व्रत चालू होता है। और वो सोमवार का व्रत अगले दिन सुबह मंगलवार की सुबह 4 बजे तक वैलिड है। ये नहीं कि सोमवार के 12 बजे उसके बाद कुछ भी खा लिया, नहीं। सुबह सूर्योदय से लेकर सूर्य अस्त तक, सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक, सूर्योदय से लेकर अगले दिन सूर्योदय तक हमारा व्रत उपवास चलते हैं। ये बात याद रखिएगा, ठीक। तो ये है यहाँ पे वंशी वट, यही महाराष्ट्र स्थली है जहाँ ब्रह्मा जी की एक रात बराबर महाराष्ट्र हुआ था। एक रात मतलब 4 अरब 32 करोड़ वर्ष बराबर एक रात है ब्रह्मा जी की। 71 मनवंतर का एक क्या होते हैं, 71 चतुर्युग का एक मनवंतर और 14 मनवंतर का एक कल्प होता है। और इन सबकी कैलकुलेशन होती है 4 अरब 32 करोड़ ब्रह्मा जी का एक दिन। इतने वर्ष तक यहाँ महाराज चलता, लेकिन चला था वो 3.5 घंटे की परिधि में। मतलब श्री कृष्ण ने उस टाइमिंग का 3.5 घंटे में पूरी एक ब्रह्मा जी की रात समान, ब्रह्मा जी की रात के समान का समय का पूरा महाराज किया था। ये हमारे श्री कृष्ण की लीला है। वो कुछ भी कर सकते हैं, इतने से को इतना बढ़ा सकते हैं और इतने को इतने में निपटा सकते हैं। आपको पता है जब महाभारत का युद्ध हुआ था, दिन था वो रविवार, 45 मिनट का गीता का ज्ञान था और वो समय उस पल के लिए वहाँ रोक दिया गया था। सारे कार्य उड़ते हैं, लेकिन उस क्षण के लिए इतना समय रोक के वो सारा काम हुआ था, सारा ज्ञान दिया गया था। यह श्री कृष्ण का भाव, अंश को भी बढ़ा देते हैं, बढ़ाए हुए को भी अंश में बना देते हैं। प्रभु कुछ भी कर सकते हैं। श्री कृष्ण चमत्कार करते हैं इसलिए भगवान नहीं है, भगवान है, उनसे ही चमत्कार होते हैं इसलिए भगवान है। भगवान कभी अपने आप को साबित करने के लिए चमत्कार नहीं करते। जहाँ जहाँ भगवान होंगे वहाँ भक्ति के अपने आप चमत्कार। ये बात याद रखना। भगवान से ही धर्म है, भगवान से ही ब्रह्मांड है, भगवान से ही सारा जगत है और भगवान कण कण में व्याप्त है। ये बात याद रखना। तो ये महाराष्ट्र स्थली है और बताया गया महाराज जी द्वारा 16 तारीख को शरद पूर्णिमा है। तो आप सब भी अपने घर में 16 तारीख को मनाइएगा, जो कि वृंदावन बिहारी जी के मंदिर में है और क्या हर जगह 16 का ही बोला जा रहा है। ठीक है मित्रों, तो ये चलते चलते यह है बहुत सुंदर महाराज जी चल रहे हैं। जय हो मेरे बाकी बिहारी की, यहाँ की युगल जोड़ी सरकार, बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। जय हो, जय हो, राधे राधे श्री राम, जय कृष्ण कृष्ण कृष्ण, जय जय। वही वाह, बहुत सुंदर। ये बंसीवाट मित्रों, बहुत सुंदर। इस बंसीवट का ये सबसे बड़ा प्रमाण ये है, यहीं द्वार पे बाहर आ गए भगवान गोपेश्वर बन के बैठे। ये पहले बहुत बड़ा जगह था, बहुत बड़ी जगह, खुला मैदान, जैसे कि पहले था वृंदावन में कई जगह खुले मैदान है, वन है, तो ये भी वन था, बहुत खुला, बहुत खुला। ठीक है, ये तो वक्त के साथ द्वापर से कलयुग आ गया, बस्ती बस गई, घर बन गए, गलियां बन गई। तो जो बाहर द्वार पर गोपेश्वर भगवान गोपी बन के बैठे हैं, वो यही बात का प्रमाण है। इसी बंसीवट में आए थे भगवान महादेव गोपी बनकर, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम तो श्री कृष्ण है और ब्रज में कोई पुरुष नहीं है।
याद रहे सब स्त्री है, सब गोपी है। भगवान को भी महाराज में हमारे गोपेश्वर महादेव को भी गोपी बन के प्रवेश हुआ था। और श्री कृष्ण की बनना है तो गोपी बनना पड़ेगा, मन में गोपी भाव, प्रेमी भाव प्रकट करना पड़ेगा। और ये तभी होगा जब प्रेम कृष्ण से प्रेम करो और खूब हरि नाम कीर्तन करो, राधे राधे नाम जपो, राधे कृष्ण जपो, महामंत्र जपो, हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे हरे। हरे की नंदन आये चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। ये इतना सा मंत्र पूरे भागवत का फल देता है। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदन आय चा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः, श्री गोविंदाय नमो नमः। तो मित्रों चलिए वाणी को विराम करते हैं और 16 तारीख को शरद पूर्णिमा, ये बात क्लियर हो गई। अपने को वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी को बंसी वट से वृंदावन की पावन रस से मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि के दास दीपक प्रेम भरी जय जय श्री राधे श्याम।